मैं त्रिपाठी सर, मेरे YouTube चैनल त्रिपाठी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कंपटीशन के इस युग में हैं और आपको कंपटीशन देना ही है, तो इसलिए कंपटीशन की तैयारी आप हमेशा करते रहें। मेरे इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो तुरंत अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही आप देखने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अब कुछ प्रश्नों को जो आपके सारे एग्जाम को कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये बड़ा वृत्त है देखिए, और इसकी त्रिज्या है r1, ये केंद्र O मान लेते हैं। दूसरा एक वृत्त इस पर स्पर्श कर रहा है इसको, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर केंद्र यहाँ पर हो जाएगा O', और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r2 है। तो आप क्लियर देख रहे हैं, r1 माइनस r2 इक्वल टू यहाँ पे दिया है, देखिए दोनों का अंतर 6 है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद ये दिया है O और O' का डिफरेंस जो 6 दिया हुआ है, ये वो जगह होगा 6। उसके बाद और एक चीज दिया है, उनके क्षेत्रफलों का योग, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ना, यानी कि r1 रेडियस का जो वृत्त है, सर्कल है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद r2 त्रिज्या वाले का क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और जो दिया है उसके आधार पे कितना होगा, यानी कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई दिया हुआ है। देखिए तीनों में पाई है, इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 116। अब यहाँ पे ऐसा रिलेशन दिख रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा जैसे लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अभी अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है, उसका दूसरे तरीके से जो आइडेंटिटीज का उपयोग है, यहाँ पर भी देखिए एक तरीका ये भी है जिससे हमको ये मिल जाएगा। देखिए r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, ये होता है। अब हमको ये चाहिए तो इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दिस इक्वल टू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2, ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 116 दिया हुआ है। r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2, यहाँ पर भी हम लोग इसका उपयोग अभी नहीं कर पाए हैं। अब यहीं पे इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको और आगे हल करना पड़ेगा हम लोगों को। ध्यान से देखते रहिए कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 होता है ये। अब इसका वैल्यू हमको पता है 6 है, इसका 6 का 36 हो गया, इक्वल टू r1 प्लस r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हमको पता है। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 116 माइनस 2r1 r2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, एक तो माइनस में होगा सबसे पहली बात, और 6 में 6 चला गया तो 0 आया, ठीक है, और फिर 11 में 3 गया तो 8 आया, माइनस 80 आ गया, माइनस 80 इक्वल टू माइनस 2r1 r2, ठीक है। ये दोनों माइनस होने की वजह से प्लस हो गया, 2r1 r2 इक्वल टू 80। इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं, केयरफुली देखते रहिए, है ना। चूंकि कंपटीशन है इसलिए यहाँ पे यहाँ वहाँ कहीं भी लिख करके आपको सॉल्व कर, तो ये हो गया 116 बराबर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2r1 r2 है, माइनस 2r1 r2 का वैल्यू क्या था, माइनस 80 था ना, यहाँ पे माइनस 80 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजना है। जब इसको इधर भेजेंगे तो 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 बचेगा, स्वाभाविक है ना। तो इसमें बच क्या रहा है उसको देखते हैं, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 30, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 जो है इस साइड आकर के प्लस हो रहा है ना,
तो प्लस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। 196 किसका आता है, ये 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 प्लस R2 इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है, और इसको बिना इक्वेशन से भी हम लोग काम चला सकते हैं, कहीं पे इक्वेशन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पर देखिए, इसको आगे और करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपको अगर समीकरण सॉल्व करने का मेथड नहीं आता है तो आपको एक क्लास 10th का वीडियो है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में ही आपको मिल जाएगा, सर्च करने पर है ना, समीकरण हल करना, तो आप उसमें से देख सकते हैं, एकदम डिटेल में बता दिया गया है उसमें। यहाँ पर देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये 2R1 हुआ इक्वल टू, दोनों जुड़ रहा है, देखो है ना, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। इसलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 हो जाएगा। तो बड़ी जो त्रिज्या होगी, यहाँ पे पूछा गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है हमारे यहाँ, तो कितना हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से बन गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज का उपयोग किया गया है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा, जरूर आ जाएगा, है ना। और कोई प्रकार का भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन देने की अधिक से अधिक कोशिश करूँगा। चलिए अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, परंतु इसको देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है और तुरंत बनने वाला है। बट एक चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन का जो आता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा वाला जो चार्ट आता है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक स्तंभ है बोलते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है, देखो यहाँ पे लंबाई लिखे हालांकि, उस स्तंभ की लंबाई का कितना गुना है, ये वर्गमूल 3 गुना है। तो इसकी जो परछाई है, ठीक है, ये शेडो जो है इसका, ये √3 टाइम्स है किसका, इसकी हाइट का। तो ये मान लिया x लेते हैं तो ये √3x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है आ रही है और इसका शेडो कहाँ तक बना है, यहाँ तक बना है। तो ये जो इसकी हाइट, ये जो कोण होगा, इस कोण को उसने पूछा है। देखो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण माने यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से ऊपर की ओर देखना है, उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अब ये एकदम इजी है, अगर आप जानते हैं तो इसके फार्मूला को, जैसे कि आप जान रहे हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। और ये लंब क्या है, आधार क्या है, देखिए जिसके साथ कोण बनता है थीटा वो आधार होता है, और जो उसके सामने में रहता है वह लंब होता है। ठीक है, तो ये टेन थीटा का सूत्र है, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार के हिसाब से लंब बराबर x है और आधार बराबर वर्गमूल 3 गुणित x है ना। तो इसको हम काट सकते हैं, x से 1 कम, x से 1 कम, यानी कि क्या आया, 1/वर्गमूल 3 आया। अब यहाँ पर आपको हमारे सारणी की आवश्यकता पड़ेगी कि ये टेन थीटा का वैल्यू अगर 1/वर्गमूल 3 है तो ये वैल्यू कितना डिग्री का है, कितने अंश का है, ये जानना है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, आप लोगों को मैं सिर्फ साइन का बता देता हूँ जिससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। मैं इसका एक अच्छा सा चार्ट आपको दे देता हूँ, आप याद रखिएगा इसको। और इसकी जो वैल्यू है वो कितना होगा वो मैं बता देता हूँ ना। इसका वैल्यू होता है 1/√2। अब मैं इसको क्यों बताया, आप लोग ऐसे ही याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, ठीक है, और 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब आप इसको कास के लिए लिखना चाहेंगे तो इसको बदल दीजिए, देखिए यहाँ से देखते जाइए, 90 वाले को यहाँ ले आना है 1, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 ही होता है, और ये 1/2 आ गया और ये 0 आ गया, इस तरह से ये हो गया। परंतु आपको अगर टेन थीटा का निकालना है तो क्या निकालोगे, आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। अगर ये मालूम है आपको तो टेन थीटा का याद नहीं भी रखने से पता चल जाएगा। कैसे हमें पता चलेगा, देखिए साइन बटे कासी तो करना है, यहाँ पर ऐसे ही बटे दिख रहा है, ध्यान से देखिए, 0/1 बराबर 0, 1/2 भागित वर्गमूल 3/2, यहाँ पर है 1/2 भागित वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे और यहाँ पे इसके बटे ये, तो क्या हो रहा है, ये 1/वर्गमूल
3 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 1 हो रहा है, इसका वर्गमूल 3 ऊपर में है, बटे 2 2 कट गया, ठीक है। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि शून्य से किसी को भी भाग दोगे तो अपरिभाषित रहता है, इस तरह से ये रहता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, आपको कौन सा वैल्यू चाहिए था, ये चाहिए था, इसका डिग्री कितना है 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पर जो आया था हमारा वैल्यू, थीटा का वैल्यू आता है 30 डिग्री, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो जहाँ भी आपको मिलेगा ये आंसर, कहाँ मिला, बी पे मिला, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, और मेरे कंटिन्यूस चैनलों को देखते रहिए, आप जो जितना ही वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। और आपको ये बता दूं आपके लिए एक अच्छी बात, कि अब ये वीडियो कंटिन्यू बनते रहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे बने ही रहेंगे तो आप इस तरह से अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद।